आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 15 और सफ़ा नंबर 97 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद दोस्ती से मुतालिक जो मश्क दी गई है उसको हल करेंगे। अब हम देखते हैं सफ़ा नंबर 96 पर सवाल नंबर 1 कौन सा है। आओ समझें। सवाल नंबर 1, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। अहमद खेलता था। अहमद क्या खेलता था? जल्दी से बताएं। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। हॉकी खेलता था, शाबाश। दोनों दोस्त सुबह सबसे पहले जाते थे स्कूल, ग्राउंड, मस्जिद, बाग। कहाँ जाते थे? मस्जिद जाते थे। ख्वाजा साहब गिरे थे। कहाँ गिरे थे ख्वाजा साहब? धक्का लगने से, कीचड़ में फिसलने से, तेज़ चलने से या केले के छिलके से? केले के छिलके से, शाबाश। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। यहाँ पर 2 कालम दिए गए हैं। एक कालम में अलिफ लिखा है और दूसरे कालम में बे। अलिफ वाले कालम में चंद अल्फाज दिए गए हैं और बे वाले कालम में दूसरे अल्फाज दिए गए हैं। अब आपने देखना है कि अलिफ वाले कालम वाले अल्फाज बे वाले कालम वाले अल्फाज से किस तरह मिलते हैं। जैसे कि अहमद क्या करता था? हॉकी खेलता था। अहमद को हॉकी वाले कालम से मिला दें। वकार अहमद क्या करता था? वकार अहमद डॉक्टर था। वकार अहमद वाले कालम को डॉक्टर से मिला दें। गुस्सा आता था। किसको गुस्सा आता था? ख्वाजा साहब को। इस कालम को ख्वाजा साहब वाले कालम से मिला दें। अली क्या करता था? अली क्रिकेट खेलता था। इस कालम को क्रिकेट वाले कॉलम से मिला दें। ख्वाजा साहब फिसले। ख्वाजा साहब कहाँ से फिसले? केले के छिलके से फिसले। उसको इससे मिला दें। दोस्त बन गए। कौन दोस्त बन गए? ख्वाजा साहब और बच्चे आपस में एक दूसरे के दोस्त बन गए। इन दोनों कॉलम को आपस में मिला दें। अब जल्दी से सफ़ा नंबर 97 खोलो और वहाँ पर सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। खाली जगह पुर करें। दोनों दोस्त एक खाली जगह मोहल्ले में रहते थे। इस खाली जगह की जगह क्या आएगा? दोनों दोस्त एक ही मोहल्ले में रहते थे, ही आएगा यहाँ पर। ख्वाजा साहब तबीयत के खाली जगह आदमी थे। खाली जगह की जगह क्या आएगा? तबीयत के सख्त आदमी थे। ख्वाजा साहब खाली जगह लेकर जा रहे थे। ख्वाजा साहब सब्ज़ी लेकर जा रहे थे, शाबाश। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। जवाब लिखें। अहमद और अली कौन कौन से खेल खेलते थे? ये तो सबको पता होगा, जल्दी से बता दें। अहमद हॉकी का खिलाड़ी था और अली क्रिकेट खेलता था, शाबाश। दोनों दोस्त सुबह उठकर क्या करते थे? जल्दी से बता दें। आपको पता है ना, आपने कहानी में पढ़ा इसको। दोनों दोस्त सुबह उठकर मस्जिद जाते, मौलवी साहब से कुरान पाक पढ़ते, फिर फुटबॉल ग्राउंड में जाकर वर्जिश करते। अब आखिरी सवाल क्या है? ख्वाजा साहब ने बच्चों से दोस्ती कैसे की? आप बताएंगे कैसे की? बताएं। वेरी गुड। ख्वाजा साहब जब केले के छिलके से फिसले तो दोनों दोस्तों ने उनकी बहुत खिदमत की, उनके घर खबरगिरी भी की। इस वजह से ख्वाजा साहब ने बच्चों से दोस्ती कर ली। अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। आओ बात करें। तलबा दिए गए सबक को गौर से सुने और उसके बाद ख़ास निकात पर आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे को बताएं। ये सवाल आपने घर जाके अपने बहन भाइयों के साथ करना है, यानी कि इस सबक में जो ख़ास निकात हैं वो उनके साथ पढ़ने हैं और उस पर अमल भी करना है। सवाल नंबर 6 देखते हैं। जमात में एक बच्चे की पेंसिल गुम हो गई। वो किसी दूसरे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। दोनों में झगड़ा हो जाता है। आप बातचीत के ज़रिए से इस मसले का हल निकालने के लिए क्या करेंगे? ग्रोह में बैठकर बातचीत करें। अब आपने इस सवाल को कैसे करना है?
तमाम तलबा आपस में एक ग्रुप में बैठ जाएं और सोचें कि अगर जमात में किसी तालिब इल्म की पेंसिल गुम जाती है और वो बग़ैर सोचे समझे किसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है तो इस मसले को आप कैसे हल कर सकते हो कि ये मसला भी हल हो जाए और ना इत्तफाकी भी ना पैदा हो क्लास में। ठीक है, मुझे यकीन है तलबा आपने इस मश्क को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।